अगर मैं आपसे कहूँ कि आप सादा जीवन और उच्च विचार वाले राजनेता के बारे में जानते हैं, तो आप सबसे पहले कहेंगे कि जी हाँ, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। लेकिन आज मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बात नहीं करने वाली हूँ। मैं कर्पूरी ठाकुर की बात करने वाली हूँ। जी हाँ, बिहार को कर्पूरी ठाकुर के रूप में एक ऐसा नेता मिला था जो तब और अब भी विरले ही मिल सके। कर्पूरी ठाकुर को गरीबों की आवाज और जननायक के रूप में जाना जाता था। उनकी सादगी और समर्पण भाव से जुड़ी ऐसी कई घटनाएं हैं जो कर्पूरी ठाकुर को अन्य राजनेताओं से अलग करती हैं। जननायक की जयंती पर केंद्र सरकार ने उन्हें भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया। कर्पूरी ठाकुर का जन्म एक झोपड़ी में हुआ था और 2 बार सीएम बनने के बाद भी वो झोपड़ी के ही मालिक बने रहे। भारत रत्न से सम्मानित जननायक कर्पूरी ठाकुर एक ऐसे जननेता थे जिन्होंने राजनीति को सामाजिक बदलाव का औजार माना। कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। एक बार उप मुख्यमंत्री पद की कमान उन्होंने थामी, एक बार सांसद रहे और विधायक बनकर उन्होंने नेतृत्व किया। वित्त और शिक्षा मंत्रालय भी उनके पास रहा। कभी विधानसभा चुनाव वो नहीं हारे। इसके बाद भी उनका जीवन बेहद सादगी भरा रहा। कहा जाता है कि वो झोपड़ी में जन्मे थे और उनके निधन के बाद उनके पास केवल वही पुश्तैनी झोपड़ी थी। इसके अलावा उन्होंने कभी अपना घर मकान नहीं बनाया। रुपए पैसे के मामले में बेहद ईमानदार थे। राजनीति में भी परिवारवाद के खिलाफ रहे और अपने परिवार के किसी सदस्य को राजनीति में आगे नहीं बढ़ाया। कर्पूरी ठाकुर के पास ना तो अपना घर था और ना ही अपनी गाड़ी। कर्पूरी ठाकुर की ईमानदारी और सादगी को मीडिया रिपोर्ट में जिक्र इस वाक्य से समझा जा सकता है कि एक बार पार्टी की बैठक हजारीबाग में थी। ये तय कर दिया गया कि एक बड़े बिजनेसमैन के घर पर सीएम का नाश्ता होगा। पार्टी के लिए सहयोग करने की बात भी हो गई। जब कर्पूरी ठाकुर वहां से नाश्ता करके लौटे तो केवल 500 रुपये पार्टी के लिए मांगा। लौटने के दौरान उन्हें उक्त नेता ने कहा कि वो तो 5 लाख रुपए देने वाले थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने तत्कालीन सीएम कर्पूरी ठाकुर के प्रधान सचिव के रूप में भी काम किया। वो कहते हैं कि परिवार के लोगों को उनके मुख्यमंत्री होने का कोई लाभ नहीं मिलता। उनकी पत्नी गांव की झोपड़ी नुमा अपने घर में रहती थी। उन्होंने बताया कि एक बार किसी सरकारी कार्यक्रम में समस्तीपुर गया और वहां से उनके गांव गया तो देखा कि झोपड़ी टूटी हुई थी। एक टूटा हुआ स्टूल था, उसे पोंछकर मुझे बैठने के लिए दे दिया। मिट्टी के चूल्हे पर लकड़ी की आग से मेरे लिए उन्होंने चाय बनाई। उस समय कर्पूरी जी बिहार के सीएम थे। चलिए एक और वाक्य बताती हूँ। जब उनकी पत्नी बकरी चराती दिखी 1952 में, बतौर विधायक वो प्रतिनिधिमंडल के साथ ऑस्ट्रिया जा रहे थे। उनके पास कोट नहीं था। एक दोस्त से उन्होंने कोट मांगा जो फटा था। उन्हें युगोस्लाविया में मार्शल टीटो ने कोट भेंट किया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक पूर्व विधायक कहते हैं कि बाबू वीर कुंवर सिंह जयंती कार्यक्रम में भाग लेने जब वो जगदीशपुर गए तो लौटने के क्रम में कार का टायर पंचर हो गया। कर्पूरी ठाकुर ने जब सुरक्षा कर्मियों को कहा कि किसी ट्रक को रुकवा दे तो उसी में बैठकर पटना जाएंगे। हालांकि थाने की गाड़ी मुहैया कराई गई। जब पहली बार कर्पूरी ठाकुर सीएम बने तो उस समय समस्तीपुर के उस अनुमंडल में एसडीओ फील्ड विजिट पर निकले। स्थानीय सीओ भी उनके साथ थे। अचानक सीओ ने एसडीओ को कहा कि सर, वो जो खेत में महिला बकरी चरा रही है वो सीएम कर्पूरी ठाकुर की पत्नी है। तत्कालीन एसडीओ ने कंफर्म किया तो बात सही निकले। इसका जिक्र उन्होंने तब किया था जब वो सहरसा के डीएम बनकर आए थे। अब आप कहेंगे ना कि सादा जीवन उच्च विचार सिर्फ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नहीं था, बल्कि कर्पूरी ठाकुर का भी था। कर्पूरी ठाकुर जैसे नेता हमारे देश को हमेशा चाहिए ताकि हमारा देश ऐसे ही महान बना रहे।